हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार लिखेंगे #वॉरियर। चलिए जी, अपनी लाइफ की फुल अकाउंटेबिलिटी और कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर. It is not less a problems that can bring happiness into a life. It is attainment of more skills that will surely do. ये पूरी दुनिया ना दोस्तों बस स्किल एक्विजिशन का खेल है। जिस दिन आप स्किल एक्वायर करेंगे आप लेवल अप करते चले जाएंगे, दैट्स इट। और इसके अलावा ना डोंट कंफ्यूज बैड टाइम मैनेजमेंट विद डेस्टिनी। ये मैं सोचेगा सर मेरी तो डेस्टिनी ऐसी है, डेस्टिनी किसी की ऐसी नहीं होती दोस्तों। डेस्टिनी बदलना पड़ता है, बदलने के लिए ना वी हैव टू, वो जो एक एक्स्ट्रा माइल होता है ना अपने को चलना पड़ता है। रेडी हो जाइएगा सारे के सारे बच्चे। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। यार क्या होता है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये वाली चीज पे एक से एक पजल बनते हैं, एक से एक पजल बनते हैं किस चीज पे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे। सबसे पहले आप एक पहला कंसेप्ट लिखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको सुन के बड़ा लगेगा कि यार इतना बेसिक पॉइंट से कौन देता है क्वेश्चन। देखिएगा अभी आप जरा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे बहुत बेहतरीन बेसिक लेवल के पजल्स बनते हैं। यहां से शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। आगे और फर्दर मान लेते हैं 98 99 100 101। इस तरह से एक लैंग्वेज बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैं आपके साथ ना ज्यादातर सवाल ना मैं कुछ भी क्लास में भी कराऊंगा और पैरेलल में असाइनमेंट भी दूंगा, तो ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे वीडियो पब्लिक होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं तो अक्सर पूछता हूं इंटरव्यू में, ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बोलूंगा इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाकी आपकी इच्छा है। आपको ना कई बार क्या बोला जाएगा, लैंग्वेज सुनिएगा मेरी। ऑल द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1 से शुरू होता है। ऑल द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर रिटन साइड बाय साइड। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को 1 से शुरू करते हुए साइड बाय साइड लिखा गया। तो आपसे कोई भी स्पेसिफिक नंबर पूछ लिया गया, पहले लॉजिकली समझिएगा, सिर्फ एक बार बोलता हूं फिर अपन विल मेक अ कमबैक। तो आपसे पूछा गया भाई साहब एक बात बताइए, 25th डिजिट कौन सा हुआ, 50th डिजिट कौन सा हुआ, 100th डिजिट कौन सा हुआ। ये यूजुअली ना मैं तो बहुत ज्यादा बार पूछता हूं पजल में, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे। तो कोई कैंडिडेट मतलब आप में से कोई व्हाइट एंटर किया, व्हाइट पीस ऑफ पेपर दे दो, उनको बोलो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 लिखिएगा और आप बताइए 25वां डिजिट कौन सा है, 50वां डिजिट कौन सा है, 100th डिजिट कौन सा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले इसको ब्रेक करते हैं पीसेस में। कैसे, आराम से टाइम लीजिएगा, 5 पॉइंट से बताऊंगा, दैट विल बीट। आज के सेशन में 5 पॉइंट बताऊंगा। मुझे ऐसा बहुत भयंकर लंबी क्लास लेने का कोई शौक नहीं अभी। जितनी देर पढ़िएगा फुल फोकस होकर 200% एनर्जी के साथ पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, आप अपने कॉपी में एक नोट लिखिए सारे के सारे बच्चे। क्या नोट लिखूं सर, आराम से लिखिएगा दोस्तों, एक एक चीज को टाइम लेके। अगर मैं आपसे बोलता हूं सिंगल डिजिट नंबर्स, तो आप क्या समझते हैं जी? सिंगल डिजिट नंबर्स का मतलब नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9, नहीं 1 से लेकर 9 तक के। डबल डिजिट नंबर्स का मतलब आप क्या समझते हैं? 10 से लेकर 99। ट्रिपल डिजिट नंबर्स का मतलब क्या समझते हैं? 100 से लेकर 999। जरा ना इसको दोस्तों थोड़ा सा और इसके अंदर आते हैं और एक बार फोकस करते हैं हुआ क्या है। जब आप लिखते हैं ना जी नंबर्स 1 2 3 4 इस तरह से करते हो 8 9, जब आपने यहां से यहां तक नंबर्स को लिखा तो एक बार गौर से देखिए हुआ क्या है। तो यहां से कुल मिला के आपने 9 नंबर्स लिखा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक भी चीज प्लीज मिस मत कीजिए। हर एक नंबर के पास एक सिंगल डिजिट, अग्री करते हैं? आपको आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम सुनिएगा। 1 से लेके 9 तक है दोस्तों, मैंने कितने नंबर्स लिखे? 9 नंबर्स लिखे। मेरे साथ चल रहा है आप सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं। 1 से लेके 9 तक के मैंने 9 नंबर्स लिखे, हर एक नंबर के पास एक सिंगल डिजिट है। तो कुल मिला के टोटल डिजिट्स कितने हुए जी? तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हुए 9। ये रहे 9 डिजिट्स, सही बात। अब इसके बाद 10 11 12 ऐसा करते हुए 98 99। यहां से यहां तक जरा नोटिस कीजिए। अब जरा आप गौर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डबल डिजिट्स हो गए 90, टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल डिजिट्स हो जाएंगे 900,
टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हो जाएंगे 9000, 90,000, 9 लाख, 90, देखिए 9, 90, 900, 9000, 90,000, 9 लाख। बड़ा आसान है। ऐसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुझे सिर्फ 5 पॉइंट्स बोलना है, ठीक है? ऐसे 90 नंबर्स हैं जी, हर एक नंबर के पास 2 डिजिट्स है। ओके, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने भाई साहब? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हुए 180। मतलब ऐसे 90 नंबर्स, हर एक के पास 2 डिजिट्स, सो टोटल डिजिट्स हो गए 180। 180 साफ दिख रहा है ना, 180 डिजिट्स लिखे। शुरू में ये कितने थे? ऐसे 9 नंबर्स, हर एक के पास 1 डिजिट्स, तो 9 डिजिट्स। मतलब अगर कोई इंसान 1 से लिखना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 99, तो वो कुल मिला के वो इंसान लिख रखा 9 डिजिट्स प्लस 80, 189 डिजिट्स उस बंदे ने लिख रखा है। और आगे देखना तो देख लीजिए, 100 से लेकर 999 इतना पर्याप्त होता है। हर एक नंबर के पास 3 डिजिट है जी, तो कुल मिला के 2700 डिजिट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 100, 101, तो साइड होने दीजिए। तो यहां से लेके जब आप यहां तक देखेंगे ना, तो ये रहे 900 नंबर्स, हर एक के पास 3 डिजिट्स, 2700 डिजिट्स ये हुए। आप जो स्क्रीन पे लिखा उसको गौर से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैट की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो ये इतने सारे जगहों से, अभी तो नहीं कनेक्ट करूंगा, अभी जितनी जरूरत उतना कनेक्ट करूंगा, लेकिन बहुत सारे जगहों से कनेक्ट है ये पॉइंट, इतने सारे। दोबारा एक बार देखिए सभी लोग, 1 से लेके 9 तक के दोस्तों, कुल मिला के 1 से लेके 9 तक ऐसे 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं, हर एक नंबर के पास एक सिंगल डिजिट, टोटल 9 डिजिट्स। 10 से लेके 99 तक के 90 नंबर्स, हर एक के पास 2 डिजिट्स, 180 डिजिट्स। 100 से लेकर 999 तक के 900 नंबर्स, हर एक के पास 3 डिजिट, तो कुल मिला के 2700 डिजिट। अगर आप इन टोटल डिजिट्स को देखेंगे तो कितना होगा? 2889 टोटल। अगर लिख ऐड करने का मन करे तो कोई अलग चीज नहीं बोल रहा हूं, 10 प्लस 2700। मैंने कुल मिला के बोर्ड पे कितने डिजिट्स ऑलरेडी लिख रखा है दोस्तों? 2889। सभी लोग फोकस कीजिएगा, 5 पॉइंट्स हमको डिस्कस करना है, दैट विल बी इट। 2889 डिजिट्स हमने लिखा है जी। सभी लोग साथ चल रहे हैं? यहां तक अगर सभी लोग साथ चल रहे तो एक बार तो सुपर से भी ऊपर तरीके से एक तो फायर बनाना बनता है। क्या बोलते हैं? एक तो फायर बनाना बनता है अगर सभी लोग साथ चल रहे हैं। ये काफी सारी जगहों पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सभी लोग रेडी है? एक डबल स्टार इसमें। सभी लोग रेडी हैं जी? मस्त तरीके से क्लियर है यहां तक सभी को? तो कुल मिला के 2889 डिजिट्स हो गए। सभी लोग यहां तक साथ चल रहे हैं मेरे? हाँ, एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से फायर बना देंगे जी। हाफ हार्टेड नहीं पढ़ना है दोस्तों, अपने को जो भी पढ़ना है एकदम फुल टू एनर्जी के साथ पढ़ना है। सभी लोग साथ चल रहे हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको ये चीज आती थी नहीं आती थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से कुछ अपन को गजब का मैग्निफिसेंट क्रिएट करना है, मेरे साथ चलिएगा। अब आप सोच के देखो जो आपको बोल रहा हूं, अगर ना कभी भी इस तरह से किसी भी इंटरव्यू, मैं तो पूछता हूं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, कोई बच्चा अगर ये बोलता है ना कि सर मुझको ना नंबर्स बहुत चलते हैं, पजल बहुत चलते हैं, तो मैं बेसिक क्वेश्चन में पूछता हूं। मैं तो बहुत पूछता हूं इस क्वेश्चन। मान लेते मैंने उस बच्चे से पूछा कि यार एक काम करो, आप जरा मुझे बताना 25th डिजिट कौन सा हुआ अगर हर एक नेचुरल नंबर को साइड बाय साइड लिखे। जस्ट हियर मी आउट, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। एकदम सिंपल तरीके से सवाल को बनाना, ये सब कुछ भी नहीं है यार। कैसे कैसे बोल रहे हैं सर? फिर देखो, जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ये सोचो 25th डिजिट, यहां पे शुरू के 9 नंबर्स ना सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर ट्रिपल, असिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है। तो कभी भी जब आप सोचे तो लाइन ऑफ थॉट ऐसा होना चाहिए, क्या हमारा आंसर शुरू के 9 डिजिट्स में आएगा? क्या नहीं, स्वाभाविक नहीं आ रहा है। फिर 9 + 180 अप टू 189 डबल डिजिट नंबर्स ही होंगे। अग्री करते हैं? तो डेफिनेटली यार, जब 25th डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं तो डबल डिजिट नंबर ही है। जरा गौर से देखिएगा, ये रहे 25 डिजिट्स, शुरू के 9 डिजिट्स में तो हमारा आंसर आने से रहा। ये 9 क्या है सर? 1 से लेके 9 तक यार, तो 16 डिजिट्स अपने को और मांगता है। एकदम सिंपल रखेंगे इसको। इसका मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे दोस्तों? प्लीज फोकस कीजिएगा, 5 पॉइंट्स, दैट विल वेट। उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं, आराम से सुनिए। हर एक नंबर के पास 2 डिजिट। सर 2 कैसे है सर? अभी तो बताया। ये हर एक नंबर का डबल डिजिट नंबर है। ऐसे कितने नंबर्स चाहिए आपको?
वो देखते हैं, हर एक नंबर के पास 2 डिजिट्स, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 16, खत्म बात। मतलब 6x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 2, आराम आराम से देखिएगा। 8 नंबर्स, ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं बता देता हूं। 8 नंबर्स, 8 नंबर्स मतलब सर, मतलब शुरू के 9 नंबर्स के बाद 8 और नंबर चाहिए, साइड बाय साइड लिखे, जरा गौर से देखिएगा। ये रहा 1 2 3, ऐसा बिंदी 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 करेंगे, 8 9, ये रहे शुरू के 9 नंबर्स जो आपने इधर दिखाए। इसके बाद 8 नंबर्स और 10 11, आपको सिर्फ समझ में इसलिए लिख रहा हूं, 12 13 14 15 16, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, एक जोड़ी और 8। ये रहा आपका 7। मजा आया आपको सभी को? सभी को सुपर तरीके से मजा आया, बेहतरीन तरीके से? हाँ, हर्षिता ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश हर्षिता, वेल डन। टफ लगा, आसान लगा, समझ में? टफ लगा कि आसान लगा जी? इसको लॉन्च करेंगे अभी, चिंता मत कीजिए। हर एक कंसेप्ट का मैं आपको एक ना असाइनमेंट दूंगा तो एकदम वो पक्का हो जाएगा आपका। ध्यान सुनिए दोबारा दोस्तों, फोकस करना ना, मैं इनफाइनाइट टाइम के लिए पढ़ाने नहीं आया हूं। अपने को एक डेफिनेट स्पैन ऑफ टाइम के लिए पढ़ना है, 200% एनर्जी रखना। वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे, यूट्यूब, वो सब छोड़ो, अभी यहां पे फोकस करो। वो सब अपन बाद में भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डेज आर लॉन्ग बट ईयर्स आर शॉर्ट। हमारे पास इनफाइनाइट टाइम नहीं होता दोस्तों, हमारे पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। फोकस करेंगे जी। 25 डिजिट्स, ठीक है, ठीक है, 25 डिजिट्स। देखो ध्यान से सुनिएगा, 25वां डिजिट कौन सा पूछा ना यार, एक सेकंड थोड़ा दिखा के बताता हूं। देखो जी, ओए चेंज हो जाए यार। देखिए जी, पॉइंट ये है कि शुरू में 9 नंबर सिंगल डिजिट के, फिर डबल डिजिट के, फिर ट्रिपल डिजिट के। एक छोटी सी बात ये यार, असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल होने का मतलब हमें ये देखना है कि हमारा जो आंसर है यार शुरू के 9 डिजिट्स में है क्या, इसके बाद के 2 डिजिट नंबर ऑफ कोर्स उसमें आंसर है, शुरू के 9 डिजिट्स में नहीं है। अच्छा सर पता है क्या, आपने जानबूझ के 25 लिए, मतलब समझा नहीं, ताकि आपका ऐसा नंबर आए जो 2 से डिविजिबल हो जाए। कम ऑन यार, क्या बात कर रहे हो, अब सोचो खुद ही क्या बोल रहे हो आप। मतलब सर अगर 26 डिजिट निकालना होता तो भी ऐसे करता ना यार, मैं क्या, वो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अगर 26 डिजिट निकालना होता, कई बच्चों को वो इंटीजर नॉन इंटीजर में ऐसा लग रहा होगा, तो फिर यार कुछ नहीं है ना, 26 माइनस शुरू के 9 डिजिट्स हम करते। अब आप देखिए सर, असली खेल शुरू हुआ। 17 डिजिट्स चाहिए अब आपको, तो मैं समझा नहीं सर। देखिए तो सही, एक्स नंबर चाहिए, हर एक के पास 2 डिजिट है। ये अब आया ना नॉन इंटीग्रल वैल्यू, हाँ तो आने दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 8 नंबर्स चाहिए आपको और इसके अलावा 1 डिजिट चाहिए। अब यार ये सब में ना, अब थोड़ा सा ज्यादा अपन को टाइम खराब नहीं करना है। अब आप देखो 9 + 8 ये रहा 17, 18 का 1, मजा आया। 1 2 3 16 17 18 का 8 नहीं जी, ये रहा 1, वो 1 डिजिट। सुपर्ब तरीके से, मजा आया क्या? एकदम बेहतरीन तरीके से। सभी को कंसेप्ट क्लियर है क्या? सभी को मजेदार तरीके से क्लियर है? When all the natural numbers are written side by side, तो 10th डिजिट, 15th डिजिट, 25th डिजिट, यहां तक सबसे पहला बेसिक लेवल सभी को क्लियर है तो बता देंगे दोस्तों। एक बार तो फायर बनाना बनता है दोस्तों, वो दिल नीचे आज अपने को फायर मांगता है, फायर। बहुत दिन के बाद पढ़ रहे यार एप्टीट्यूड, मतलब कब से यार, मैं तो रशिया। अच्छा बाय द वे, कल आपके साथ मैं रशिया यूक्रेन में एक मैटर डिस्कस करूंगा कि वाकई में दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है, और अगर होगा तो आखिरी रहेगा, इसके बाद तो फिर अपन नर्क में मिलेंगे। सर नर्क मतलब इतना ज्यादा अपन कुछ अच्छा तो किए नहीं कि अपन स्वर्ग में जाएं तो अपन मिलेंगे फिर नहीं। तो अगर होता है तो दुनिया कैसी दिखेगी, मैं कल आपके साथ बात करूं, क्या बोलते हैं? कल आपके साथ बात करूंगा दोस्तों, तैयार रहिएगा। क्या दुनिया वाकई तीसरे विश्व युद्ध के, इसको ब्रिंकमैनशिप बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो मैं शब्द आपको बोलता हूं, इसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आते, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के साथ मैं, जो बच्चे कैंपस का पेपर देने वाले होंगे, ट्रिपल आईटी बार को सब का ना, मैं टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऐप में ले रहा हूं, लड़कों मिस नहीं करना, पहले बता दे रहा हूं। क्या चाहिए आपको, आपके और आपके सपनों के बीच में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तुरंत मुझे बताइए। अपने को उड़ा देना दोस्तों, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? मैं 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा, आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, ठीक है? आपको मैं 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा, आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा है।
1 2 3 4 and so on. If all the natural numbers are written side by side, आपकी बारी। सबसे पहला सवाल लड़को, योर टर्न। ठीक, 50th डिजिट कौन सा होगा? 50th डिजिट कौन सा होगा? इसके लिए मैं 5 लोगों को आई विल गिव शाउट आउट। 50th डिजिट कौन सा होगा? 50th डिजिट कौन सा होगा? 100th डिजिट कौन सा होगा? आई विल गिव शाउट आउट टू ओनली 3 पीपल। मैं 3 लोगों को शाउट आउट दूंगा। आई विल गिव शाउट आउट टू 3 पीपल। आ जाइए दोस्तों, पूरा फुल फॉर्म में आइए, गजब टाइप से आइए। क्या बोलते हैं, वो मिसाइल वाले का मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ ना सारे के सारे मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। एक प्रोजेक्ट चल रहा था इंटीग्रेटेड गाइड, एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑफिशियली, जैसा भी बोले, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड, IGMDP बोलते हैं उसको। वो क्या है प्रोजेक्ट, तो उससे रिलेट करके आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्या होते हैं, कन्वेंशनल वॉरहेड्स क्या होते हैं, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो सिर्फ ना पाकिस्तान वाला जो इशू है ना, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से डिस्कस करेंगे। चाइना ताइवान याद है, मैं आपको डे 1 पे बोला था, वो देखो पैन आउट हो रहा है इशू ऐसे, याद है? कितने लोगों को याद है भाई? मैंने आपको डे 1 पे बोला था कि ताइवान भी बेचारा देख रहा होगा कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, सांस अटकी हुई उसकी भी। चलो देखते हैं। आई विल गिव शाउट आउट टू 5 पीपल फॉर द फर्स्ट वन एंड 3 लोगों को शाउट आउट दूंगा मैं सेकंड के लिए। चलो चलो दोस्तों, फटाफट आ जाओ। रेडी? चलो देखते हैं। सबसे पहला 50th डिजिट, डॉक्यूमेंट करना शुरू कीजिए अपने अपने आंसर्स। 50th डिजिट दी, डॉक्यूमेंट कीजिए अपने अपने आंसर्स। आई विल गिव शाउट आउट टू 5 पीपल, मैं 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा फर्स्ट, ठीक है? डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स। सर हर बार 9 क्यों माइनस करते? शुरू के 9 नंबर्स में है नहीं, बस इतना ही। इसके बाद के 180 मतलब 189 तक तो यही आएंगे यार सब। तो ये हो गया 41 डिजिट्स, खत्म बात। नहीं ये ना, एक्स और नंबर चाहिए, हर एक नंबर 2 डिजिट का, और ये रहा 41। एक्स इज इक्वल्स टू 41 डिवाइड बाई 2। गाइस इधर देखिए, 20 नंबर्स एंड 1 डिजिट। अब इसमें ना टाइम पास मत करने लगना, मतलब सर 9 + 20 29 ऑलरेडी हो चुका, तो इसमें टाइम खराब मत करो। ये हो गया 28 29, ये रहा 30th का 1 डिजिट, ये 30th का 0 तो खैर नहीं आएगा, ये रहा वो 1 डिजिट। मजा आया सभी को? सुपर तरीके से मजा आया, सुपर तरीके से। ये रहे वो 5 बच्चे जिनको मैं शाउट आउट दे रहा हूं आज के। सबसे पहले शाउट आउट ये रहे वो सौरभ नहीं सौरभ, सॉरी यार, क्या 20 + 9 29, 30 का एक 3। फर्स्ट वाले का काफी लोगों ने क्या लिखा है, 2 लिखा है क्या? अच्छा आप शायद दूसरे वाले का आंसर लिखे हो। नहीं एक मिनट, 2 गलत लिखा है। 2 शायद उस वाले का आंसर लिखे थे आप, है ना? 3 कहां से शुरू है? स्टार लिंक पहला, अरुणोदय मिश्रा, सुदेशना रॉय जी, नाइस, गुड टू सी यू। कार्तिक, वन मोर, राजू, वेल डन, दैट्स इट। ये रहे वो 5 बच्चे। मजा आया सभी? कहां तक? सुपर तरीके से मजा आया, एकदम मस्त तरीके से मजा आया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरह के बहुत ही बेसिक सवाल आपको इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैंने आपसे पूछा था 100th डिजिट, अपना अपना आंसर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं दोस्तों, अपना अपना आंसर डॉक्यूमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, विल डिस्कस, ठीक है? तो दोस्तों सभी लोग अपना अपना आंसर डॉक्यूमेंट करेंगे मस्त तरीके से, देखते हैं। हो गया? चलो आ जाओ जी, रेडी हो जाओ। रेडी है सभी लोग? चलो आ जाओ। ये रहा 100 - 09, शुरू के 9 डिजिट्स गए।
हाउ मेनी डिजिट्स आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ 91 मोर डिजिट्स। एक्स और नंबर से ये हर एक नंबर के पास 2 डिजिट्स, ये रहा 91 डिजिट्स, दैट्स इट। तो दोस्तों ये रहा x 91/2, तो ये हो गया 45 नंबर्स और इसके अलावा एक डिजिट, मतलब 9 + 45 इज 54। तो ये रहा 52, 53, ये रहा 54 एंड नेक्स्ट नंबर का एक फर्स्ट डिजिट, ये रहा 55। 55 के इस 5 के बारे में नहीं, इसके बारे में बात होगी। तो ये रहा 5। सभी को मजा आया? एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है, सुपर्ब तरीके से समझ में आ गया? अभी क्लियर है सभी को? सेकंड का आंसर है 5। ये कितने स्टूडेंट्स का आंसर है? 5 कितने स्टूडेंट्स का आंसर है? किसमें मुझे सिर्फ शाउट आउट देना है 3 लोगों को, राइट? हाँ मैंने 3 बोला है। ये सबसे पहला शाउट आउट है कार्तिक एस, वेल डन लड़के। हर्षिता एंड अर्णव मजूमदार, वेल डन। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, मजा आया सभी को? यहां तक वी आर डन। यहां पे सबसे पहला स्टूडेंट धर्मा लिखेंगे, दैट इज इट गाइस। वी हैव टू चेंज द पैटर्न, पैटर्न चेंज करेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट धर्मा आप लिख के रखिए, और ये जब अभी बनाने की जरूरत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। जब ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा उसके नीचे आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन लिखना, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा क्या। इफ ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड, अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को साइड बाय साइड लिख रहे हैं, तो आपसे मैं यहां पे 2 सवाल मैंने पूछा हुआ है। 75th डिजिट कौन सा होगा? अभी लिखने की जरूरत नहीं लड़कों, पहले बताता हूं, वीडियो पब्लिक होगा तब लिखना। ये हुआ। एक ट्रैप क्रिएट कर रहा हूं यहां पे, 200th डिजिट कौन सा होगा? ये इसके ऊपर एक स्टार लगा देना। ध्यान रखिएगा, इसी का एक लेवल अप करके आपसे पूछ रहा हूं। अगर इसी तरह से नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को आप लिख रहे हो, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36 एंड सो ऑन। अगर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को लिख रहे हैं तब आप ढूंढ के बताइएगा 100th डिजिट तब कौन सा होगा। और ये ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस में से एक। यहां तक सभी को मजा आया? वी आर डन विद द फर्स्ट पॉइंट। सभी को सुपर्ब तरीके से मजा आया? अभी बनाने की जरूरत नहीं, बाद में बनाना। यहां तक सभी को मजा आया? सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चल सकते हैं कि नहीं? यहां तक सभी को सुपर्ब तरीके से क्लियर है क्या? सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर? भाई साहब एक फायर बनाना बनता है अपने को। फर्स्ट पॉइंट वी आर डन विथ, फर्स्ट पॉइंट वी आर डन विथ। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? आगे चलें, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई साहब। चलो सभी रेडी है? चलो ठीक है, सभी लोग रेडी है? चलिए आइए सेकंड पॉइंट। अब सुनो क्या सेकंड पॉइंट के लिए सभी लोग रेडी हो जाइए। सभी लोग सेकंड पॉइंट के लिए रेडी हो जाइए, मिस नहीं करेगा कोई बच्चा। ये देखिए, एक रुपये कॉपी निकालने दीजिए। ये वाला पैटर्न आपने क्वेश्चन हर जगह सुनो, ये हर एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात है, अगर किसी क्लास में मजा नहीं आता तो क्या करते हैं? सर आपकी क्लास की बात कर रहे हैं क्या? बहुत बहुत हर्ट हुआ यार मेरे को ये बात सुन के, तो मेरी क्लास में ऐसा बोल दिया। हाँ सर बोल तो दिया मैं। हट यार, कैसे से हो यार? फोकस करेंगे लड़कों, मिस नहीं करना। 25 मिनट करीब हो चुका है, वी आर लेफ्ट विद रफली 45 मिनट। तो ना सर आपकी क्लास जब मेरे को मजे नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, टुडुम 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 टुडुम। छोटा था मैं तभी ऐसा करता था। हाँ ये तो मैं भी करता था। और स्कूल में ना सर जब मैं छोटा था ना, तो मैं ऐसे एक किताब उठा लेता था, मैं और मेरा दोस्त ना ऐसे पेज पलटते थे, तुम जो यूनिट डिजिट है वो होता था स्कोर। मैं ऐसा, हम लोग ऐसे बहुत करते थे। ऐसे ही मान लेते हैं आप में से एक बच्चा है, जैसे अपन किसको ले लेते हैं? सुमित को ले लेते हैं। सुमित यार तुम ऐसा बोले, मेरे एकदम दिल दुखा यार। अब जैसे ये रहा सुमित, तो ध्यान रखना ना, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं प्लीज मिस मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है? बाकी आप देखना, ठीक है? तो क्या हुआ कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, तो ये रहे वो टीचर साहब जो पढ़ा रहे थे, तो सुमित अपना क्या करता लड़का, ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक सुमित खड़ा हुआ क्लास में और बोला पता क्या,
सर पता है क्या, ये जो किताब है ना, जो रेफरेंस किताब है, मैंने ना इस किताब को लिया, इसका पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4 प्लस पेज नंबर 5 प्लस पेज नंबर 6 प्लस पेज नंबर 7 प्लस पेज नंबर 8 प्लस पेज नंबर 9, फिर से वही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। सर पता है क्या, ये जो किताब है ना, इसके सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने ऐड किए, गौर से सुनना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने ऐड किए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मैंने ऐड किया। पेज नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, पेज नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन। सर पता क्या हुआ, जब मैंने ऐसे ऐड किया ना तो सम आ रहा है मेरा 1000। इस किताब के सारे पेजेस का जो नेचुरल नंबर्स, पेज नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसका सम ना सर 1000 आ रहा है। सर ये सम करेक्ट है क्या मेरा? तो जो टीचर थे उन्होंने सुमित को देखा, बोले नालायक, इतनी देर से पढ़ा रहा हो तुम, ये सब टाइम पास कर रहे हो, मुर्गा बनो, तुरंत मुर्गा बनो और टेस्टी बनो, और सम भी गलत है, तुम कल भी मुर्गा बनना। दोस्तों ये सम गलत है, और इनकी जो टीचर है उन्होंने ये कहा, आपने जब पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4 प्लस पेज नंबर 5 जब ऐड किया ना जी, और जो सम बोला है 1000, ध्यान से सुनना इसमें क्या हुआ। इसमें एक पर्टिकुलर पेज, लड़कों ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर पेज आपने डबल ऐड कर दिया। आप में से वो स्टूडेंट जो कैट भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, वो भी जानते होंगे जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपको मैं अभी से बता देता हूं, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, आज की डेट डाल देना, और ये क्वेश्चन बिना डेटा चेंज हुए आपकी गेट में आएगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं, बाकी आपकी जैसी इच्छा है। मैं ये नहीं बोलता कि एकदम अभी आ जाएगा, लेकिन इसको आना ही है, इस क्वेश्चन को बिना और डेटा भी चेंज हो, यही रहेगा 1000, आपको ही बता देता हूं। सो अ पर्टिकुलर पेज, टीचर ने इनके बोला कि यार तुमने एक पर्टिकुलर पेज को ना 2 बार ऐड किया, अ पर्टिकुलर पेज इज एडेड ट्वाइस, डबल नहीं लिखना चाहिए, डबल इज नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली, अ पर्टिकुलर पेज इज एडेड ट्वाइस, दैट शुड बी द वर्ड, अ पर्टिकुलर पेज इज एडेड ट्वाइस। तो सुमित से बोला गया कि सुमित एक काम करो, नालायक पढ़ नहीं रहे हो, ये सब कर रहे हो, जाओ मुझे बताओ तुमने वो पर्टिकुलर पेज कौन सा है जो 2 बार ऐड किया, वो पर्टिकुलर पेज कौन सा है। अब देखो यार, ये मैं आपको अप्रोच पे लगता हूं, ध्यान से सुनना, आज के बाद कभी भी ना गौर करना, इस तरह के शब्द लिखे हुए ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सड़क को ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस चीज को बताने के पहले मैं आपसे कुछ खास बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा पॉइंट आज नहीं बोलूंगा, उसका एक हिस्सा भी बोल रहा हूं, फ्यूचर में और बात करूंगा। आज के बाद हमेशा एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना जो बोलूंगा, ठीक है, थोड़ी देर की बात है, एंड इट विल बी डन। कभी भी जब आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो, सर अभी तो आप ऐड करना है ना, सुनो सुनो जो बोल रहा हूं वो सुनो, जब कभी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, जैसे x इंटू एक्स प्लस 1, कोई नहीं करता, तो फिर सर एक्स स्क्वायर कर दो, सर लेकिन ये सही नहीं है, किसको चाहिए सही? कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज, इट्स द कॉम्पिटेंसी दैट्स इंपॉर्टेंट। ये रहा होता ना, इसको ऐसा कर दो, अंदाजा तो लगेगा ना आंसर का। तो आज के बाद जब कभी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट सुनोगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स या इवन टर्म्स का प्रोडक्ट सुनोगे, सो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन टर्म्स, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिखो। इससे क्या होगा सर? इससे आपको आंसर नहीं, आपको आंसर का अंदाजा लगेगा। इसी तरह से आज के बाद कभी भी अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन टर्म्स बोला, ये सब कोई नहीं करता भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फिर सर याद रखना, हमको आंसर नहीं चाहिए, हमको आंसर का अंदाजा लगाना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सर ये पॉइंट इससे कैसे रिलेटेड है, सुनना मेरी बात, अभी कैसे रिलेटेड मैं बताऊंगा। अब देखो ऐसा है, जब सुमित ने पेजेस को ऐड किया, सो दिस इज व्हाट दिस गाय हैज डन। तो सुमित ने कुछ ऐसा किया होगा, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4, अप टू जितने पेजेस ने ऐड किया, लेट अस सपोज उसने n नंबर ऑफ पेजेस ऐड किए।
देखो क्या हुआ है, तो सुमित के हिसाब से हाफ n इंटू एन प्लस 1 ये है 1000, लेकिन ये सम गलत है, याद रखना, क्योंकि सुमित के टीचर ने बोला कि तुमने एक पर्टिकुलर पेज को 2 बार ऐड किया। सही बात है, एक पर्टिकुलर पेज को 2 बार ऐड किया, मतलब कुछ ऐसा होगा, मान लो एक छोटी सी चीज एग्जांपल बता रहा हूं, 1 + 2 + 3 + 3, तो ये तो होना ही चाहिए था, ये वो एरर है। 1 + 2 + 3 + 4 + 4, तो 1 से 4 तक तो ऐड होना ही चाहिए था, ये एरर है, कोई एक पर्टिकुलर पेज 2 बार ऐड हुआ है। ठीक, देखो बिना सॉल्व किए कैसे आंसर निकालते हैं वो देखो, जिसमें जो सीखने की चीज है वो क्या है वो देखो। ये जो हमने लिखा है ना ये गलत है, गलत मतलब पूरी तरह सही नहीं, गलत मतलब सही के आसपास है, क्योंकि सुमित का ये सम गलत है। अब जरा जो बोल रहा हूं ध्यान से देखना, n इंटू एन प्लस 1, 2 को इधर में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2000। एक मैंने बहुत ही बच्चा स्टेप यहां पे लिखा है, छोटी सी पॉइंट को जरा गौर से देखिए। अगर जो सुमित ने किया है अगर उसको बहुत ही छोटे तरीके से देखूं, 1 + 2 + 3 ये करेक्ट सम रहा होता शुरू के 3 नंबर्स का, लेकिन जो सुमित ने किया है उसमें किसी भी एक डिजिट को मैंने 2 बार लिख दिया, तो ये रहा वो एरर। 1 + 2 + 3 + 4 ये सही रहा होता, सुमित के स्टाइल में क्या किया हम लोगों ने, इस एरर को हम लोगों ने 2 बार कर दिया, ये नंबर को 2 बार ऐड किया, और जब मैंने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया ना जी, वो एरर ऑलरेडी डबल हो चुका है। अब जो मेरा पॉइंट था वो देखिएगा, इसके बाद एक सवाल मैं आपको देने वाला हूं, दोनों के दोनों इंटरव्यू से लेकर रिटर्न में भयंकर पॉपुलर क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दिखें, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको दिखें, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, भाई साहब ये सब कोई सॉल्व नहीं करता है, याद रखिएगा, टेक इट एज दिस। ना हो करेक्ट आंसर, अंदाजा लीजिए आंसर का, देखिए गौर से, बिना सॉल्व के ऐसा निकलता, मेरे को तो दिखाना पड़ेगा ना सवाल को, तभी समझ में आएगा आपको। ये रहा n² ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2000। ठीक है, तो क्या सर, इधर देखिए दोस्तों, 44 का स्क्वायर होता है 1936, 45 का स्क्वायर होता है 2025। किसका स्क्वायर है इसके पास, 44 है, 45 तो ज्यादा हो जाएगा, ये रहा 44, 44 इंटू 45, 44 इंटू 45 ये रहा होता 1980। इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया ना जी, तो आया 20। याद रखिएगा जब आपने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो एरर डबल हो गया। वो कौन सा पेज है जो 20 में 2 बार आ रहा है, तो दोस्तों वो कौन सा पेज है जो 2 बार आ रहा है, तो ये रहा, लड़के ने हमारे किया क्या, इस 10 को इसने 2 बार मल्टीप्लाई कर, 2 बार ऐड कर दिया। समझ में सभी को, देखो जरा क्वेश्चन को, सुपर तरीके से क्लियर हुआ। जो स्क्रीन पे लिखा है दोस्तों, इसमें मशीन टाइप अपने काम करना है, इसमें दोबारा देखना आपको ना, 2-3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन के नब्ज को पकड़ो, जो बोल रहा ना उसमें जरा गौर से सुनो, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया, मतलब जो 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो दिल खुश हो जाएगा, और अगर आपको मजा आएगा ना तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाली चीज में नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा पजल को लेके, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट आपको खूंखार टाइप कुछ बात करेंगे, 2-4 चीज ना गजब गजब की चीज पे बात करेंगे। ठीक है, साथ चल रहे हैं मेरे, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। सुमित ने क्या किया, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3। याद रखना दोस्तों 2 चीजें हैं जो इस तरह के क्वेश्चन की रहती है, क्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बिना डेटा चेंज हुए गेट में आएगा आने वाले टाइम पे, बिना डेटा, वो 1000 नहीं रहेगा, जिस दिन आएगा आप देख के फिर हमको बताना। ठीक है, दोबारा पूरी कहानी को सुनना। सुमित ने क्या किया, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर, कहां चला गया, ये रहा लड़का हमारा, ये रहा, इसने क्या किया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ऐड करता गया, और इसने बोला कि सर जानते हैं इस किताब के जो पेजेस ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम जो है 1000 आ रहा है। इनके टीचर साहब ने बोला कि सुमित सुनो, हाँ सर बताइए, नालायक मुर्गा बनो, पढ़ा रहा हूं तुम ये सब कर रहे हो, नहीं सर वो तो बन जाऊंगा, लेकिन फिर आगे क्या, जो तुमने पेजेस ऐड किए ना भाई, इसमें एक पर्टिकुलर पेज जो आपने 2 बार ऐड किया, चलो बताओ पर्टिकुलर पेज क्या कौन सा है। मैंने आपको एक छोटी सी बात बोला, आज के बाद कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, सुनते रहिए भी, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कभी भी आएंगे ऐसे सॉल्व मत कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको डायरेक्टली आप ऐसा लिखिए, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। अरे क्या करोगे भाई, पॉलिनोमियल बना के पागल वागल हो जाएंगे, पॉलिनोमियल बना के
अभी आप सोचो, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक्स क्यूब जनरेट होगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स, और एक कांस्टेंट, कौन सॉल्व करेगा भाई इसको? पेपर खत्म हो जाएगा इतने में। तो बड़ी बात ये नहीं कि हम इनको सॉल्व कर सकते नहीं, याद अगर आपको पता हो तो इस बार गेट के पेपर में एक सवाल था ऐसा, है ना? आने वाले टाइम पे इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्या करेंगे, सब सॉल्व मत कीजिए दोस्तों, पॉलिनोमियल छोड़ दीजिए। बात ये नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, करने की जरूरत नहीं। तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म, तीन कॉन्जिक्यूटिव इवन टर्म्स, टेक इट एज एक्स क्यूब। सुनते जाइए, फिर भी डाउट होने से बताइएगा। अब यहां पे जो सुमित ने किया एक बार गौर से देखिएगा, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा, और जो लैंग्वेज को डायरेक्टली लिखिएगा, ठीक है? नहीं मैं अपसेट क्यों होगा सर? बच्चे बोल रहे हैं कि आप अपसेट, और क्या आप बात कर दिए जी, मैं अपसेट नहीं होता किसी से। अपसेट वो टेलीग्राम के लिए बोल रहे? अरे यार, उस टेलीग्राम को ओपन रखा हुआ था, आप में से बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया पॉइंट्स, और बहुत सारे कुछ फर्जी अकाउंट ने भी शेयर कर दिया, तो उसमें वो हो गया, बंद हो गया वो टेलीग्राम व्हाट्सएप, ये दुनिया भर की चीजें ये आती रहेंगी जाती रहेंगी। आप में बात होनी चाहिए, अग्री करें कि नहीं? अपन ऐसे दोबारा सब चीज क्रिएट कर डालेंगे, ये सब पे ज्यादा सोचा मत करो। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप में बात होनी चाहिए। When you're good at something, you tell others. When you're great at something, people talk about you. अपन तो भाई साहब एक खाली हाथ लेके निकले हैं हम लोग, एक भयंकर टाइप की मिशन में निकले हैं। आप दोस्तों इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक सिंपल सा मैं आपको मिशन बताया था मेरा। हिंदुस्तान का हर बच्चा जब ये बोलते सर मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं कुछ भी बन सकता हूं, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, अब तो मजा है। तो फिर मजा किस चीज का? तो फिर क्या ही पढ़ाना है ये सब, तो फिर ठीक है, तो क्या ही पढ़ाना है? अग्री कर रहे नहीं कर रहे? सब तो वही है ना, मैंने तो पहले भी शेयर किया दोस्तों, अंदाजे बयां ही बदल देता है हर बात को, वरना इस दुनिया में कोई बात नहीं फिर तो सेम हवा है, सेम पानी है, सब कुछ तो सेम है। अपन कुछ मैजिक क्रिएट, ये तो मैं मान के विल क्रिएट मैजिक, मैं आपको पहले ही बोल दिया दोस्तों, विल क्रिएट मैजिक। अपन मैजिक क्रिएट कर डालेंगे जी, आपको अंदाजा नहीं दोस्तों, एकदम वो खतरनाक वाला रूप। तो वो सब, ये सब चीजों से मैं भयंकर इंस्पायर हो जाता हूँ, आप समझ रहे मेरी बात, भयंकर इंस्पायर हो जाता फिर ये सब चीजों से। तो ये सब चीजें ना वो बड़ी बात नहीं है। टेलीग्राम ऐसे 50 ऐप और बन जाएंगे, वो 50 चैनल बन जाएंगे ऐसे, वो मैटर नहीं करता उसे, आप में बात होनी चाहिए। नहीं चलो इधर आओ। अब जो सुमित ने किया एक बार गौर से पकड़ो उस चीज को, क्या लिखा। मैं अभी पूछूंगा ना, ध्यान रखना, और मैं कैटेगोरिकली शाउट आउट दूंगा, और वो बनाना ना मतलब मेरे हिसाब से काफी प्रेस्टिजियस रहेगा आपके लिए। गुड यार, मेरी बात तो मानो, जब मुझ पर ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स मैन, ट्रस्ट माई, इफ आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूं उसको पिक करो ना। तो मैंने कहा सुमित ने किया क्या, बेसिकली 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें एरर लड़केगा, इट हैज गॉट एरर। पता है एरर क्यों है इसमें? इसने ना एक पर्टिकुलर पेज को 2 बार ऐड कर दिया, राइट? जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ ना जी, तो वो एरर डबल हो गया। अब मैंने बोला कि कभी भी इस तरह नहीं कर सकते वाली बात नहीं यार, ये ऑलरेडी गलत है, कहां सॉल्व करने निकल गया यार ये सब चीजों को। तो फिर सर हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है। ओके 44 का स्क्वायर हमने देखा 1936, 45 का स्क्वायर देखा 2025। सुमित तुमने ना एक पर्टिकुलर पेज 2 बार ऐड किया, ओके तो 45 में तो इससे ज्यादा हो गया, तो इससे तो खैर कम ही होगा, तो ज्यादा होने के बाद इतना आ रहा है, तो इससे तो कम ही होगा। 44 ज्यादा होने के बाद इतना, तो इससे कम होना चाहिए। 44 × 45 19, 44 × 45 आपको आंसर का अंदाजा हो गया ना कि 44 के आसपास है। 44 × 45 1980, इनका डिफरेंस निकाला मैंने यहां 20, एरर हो गया है डबल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हुआ था। तो वो कौन सा नंबर है जो 20 में 2 बार आ गया, या वो कौन सा पेजेस 2 बार आ गया? 2 × x = 20, 20/8। मजा आया सभी को? सुपर तरीके से, गजब टाइप से मजा आया दोस्तों। एक बार तो गजब तरीके से फायर बना देंगे जी, अगर ये क्लियर हुआ तो अपन फायर बनाएंगे और तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। तैयार हो जाइए भाई साहब। पायल जी रुको, उस बच्ची ने पूछा है, पायल मैं बताऊंगा एक ही केस में, फिर मैं पूछूंगा, फिर आपको बताना है, ठीक है? उस बच्ची ने पूछा, एक बार मैं बताता हूं। अभी आप देखना, अब आप क्या बोलोगी। अगले 10 मिनट नहीं,
5 से 6 मिनट के बाद अगर आप ये नहीं बोले कि सर इतना लड्डू है क्या, तो फिर आप बोलना कि अरे यार सौरभ ठाकुर में यार मजा नहीं आया बता पढ़ के। अब आप भी बोलने वाली हो, ठीक है, रेडी हो जाओ। रेडी हो आप पायल? पैटर्न ढूंढना। आप लड़कों कौन पैटर्न बता रहा है? उस बच्चे का डाउट था कि सर कैसे याद है स्क्वायर स्क्वायर, ये लीजिए। और मैं सब लिखूंगा भी नहीं पायल, ये बताता हूं आपको सर, लेकिन नहीं मैं लिखूंगा नहीं ना, सब तो लिखूंगा नहीं। चलो आप ढूंढ पा रहे हो पैटर्न? 40 का स्क्वायर होता है पायल 1600, ये होता है 1681, 1764, 1849। मिला जी पैटर्न आपको मैडम? पैटर्न मिला जी आपको? मिला 16? ओ यार 16 + 1, 17 + 1, 18 + 1, 19 + 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। मजा आया आपको? पायल आप कुछ बोलना चाहेंगी? 44 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, कोई बच्चा बोल दीजिए बिना देखे। मजा आया आपको? मस्त तरीके से, सुपर तरीके से मजा आया? अरे वाह यार, मतलब 19, 20, 21 एंड सो ऑन, 49, 36, 25, 16। ठीक है ना सर, मतलब ठीक है, एक बार ऐसा हो गया। अरे इसके छिटक के निकले हुए 2-3 भाई बहन है। छिटक के मतलब, अरे यार आप लोग कहां? इसका एक भाई है, कौन कौन? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सभी पे सब कुछ याद नहीं रखना और सभी पे लॉजिक भी नहीं लगाना है। इन बिटवीन अपने को रास्ता चूज करना हो तो उससे स्पीड बहुत जनरेट होती है। कैलकुलेशन अच्छा रखिए, वोकैब अच्छी रखिए, इन दोनों के अलावा मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छा रखिए, और इसके अलावा करंट अफेयर अच्छा रखिए। मार्क माई वर्ड्स, इंडिया में आपको कोई नहीं रोक पाएगा टॉप रैंक में आने में, अगर आप थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो। स्क्वायर अच्छा रखिए, क्यूब अच्छा रखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल, कैलकुलेशन हो गया, वोकैब अच्छा रखिए, और तीसरा करंट अफेयर्स। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आप इस भ्रम में जी रहे होंगे कि मेरे एग्जाम में तो इंग्लिश आती है, करंट अफेयर्स नहीं आता, तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूं। मैं अभी आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देता हूं जो नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट पे बेस्ड होगा। नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट 90s के दशक में आई थी, जिसके बाद बैंक्स में CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनमें चेंजेस आ गए। और जो आज का आप देख रहे हैं उसमें नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। कितना एथिकल है केमिकल वेपन्स को यूज करना, सीरिया के ऊपर एक पैसेज दे दिया। WMDs, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर आपको एक पैसेज दे दिया। आज के टाइम पे ये बिल्कुल मत सोचिएगा दोस्तों कि वो इंग्लिश जो पहले वो सब इवॉल्व हो चुका भाई साहब पेपर। आज के टाइम पे जो एग्जाम्स है उनका सिर्फ ये कहना है आप कॉर्पोरेट रेडी हो क्या, हो तो बताओ, नहीं तो फिर आप थोड़ा साइड हो जाओ, कोई और क्योंकि रेडी है। तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि वही पूछेगा सर एकदम मस्त टाइप से ABCDEFGH वाला, वो सब तो सब बंद हो चुका भाई साहब। अपने को ना आज के टाइम पे ना एग्जाम्स में दे नीड दोस काइंड ऑफ पीपल हु वेल रेड और एटलीस्ट रेडी टू रीड। पायल ने जो पूछा एक बार छोटी सी बात आया तो इसके बाद इसको इस पॉइंट को स्ट्रेस नहीं करूंगा, खत्म हो गया इसके बाद। अब पायल आपको फिगर आउट करना है पैटर्न, मैडम यहां पे पैटर्न फिगर आउट कीजिए 25, ठीक है 2601 देख पा रहे हो आप? इसको देखो 2 से, ओए यार मिला आपको? देखिए कुछ यहाँ पे, ओए कैसा सा लिख दे 8, ये 8 है यार, कुछ ना कुछ कर ही दिया अपन। हट यार गंदा लिखा हूं। देख पाए आप इसमें क्या हुआ? बस इतना ही रखूंगा पायल, मैं इसके अलावा भी कुछ आपको पॉइंट रहेगा तो बता, मैं आपको पूरा 1 से लेकर 100 तक आप लोग को कभी लगेगा तो छोटे छोटे फंडे बता दूंगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। वो सब आप फॉर्मूला मत लगाए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। मुझे ये पता चले कि आप समझ चुके हो। 54 का स्क्वायर निकाल दो एंड ये क्या लिखा है, एंड 57 का स्क्वायर निकाल दो। 54 का स्क्वायर जरा निकाल के दिखा दो जी, 7 का स्क्वायर निकाल के दिखा दो ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि आप समझ चुके हो। 54 का स्क्वायर एंड 57 का। मजा आया आपको? बहुत बढ़िया, मस्त मजा आया, बहुत बड़े लड़के। आसान है ना? आसान है यार ये सब। कैलकुलेशन अच्छा रखो ना, मेरी बात पे ट्रस्ट करो जो बोल रहा हूं आपको।
देखो कितने बता दिए। अब देखो थोड़ी देर पहले तक ना अपने को स्क्वायर स्क्वायर पता नहीं था, लेकिन अच्छा है यार, दैट्स नॉट बैड। 28, 29, 16, 30, 31, 32। मजा है आपको? सभी लोग आंसर निकाल दिए, वेल डन। 32, 49 अनितेश बर्मन, अर्णब मजुमदार, 29, 16 अक्षरदीप, सुमित, नाइस गुड। चलो इतना अच्छा आप लोग रिस्पॉन्ड करें तो एक और बता देता हूँ, एक छोटे से और बताता हूँ। तो ये 40, 50 ये लोग भाई हैं, इनका बड़ा भाई जानते हो कौन है? इनका बड़ा भाई है। अरे बाप रे, कैसी बात कर दी दोस्तों, बड़ा भाई नहीं होगा जिनका, इनका बड़ा भाई है 90 की सीरीज। चलो पैटर्न पिक करो, इसमें भी बस इतना काफी है यार, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 8100, अब इसके आगे देखना, 82, 81, 84, 64, 86, 49। जैसे 40 की सीरीज थी ठीक वैसी सीरीज है, जरा गौर से देखिए। 82 + 2, 84 + 2, 86, फिर +2, 88, 90, 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। मजा आया? अगर आप समझ चुके हो तो जरा मुझे 94 का स्क्वायर लिख के बता दो एंड 98 का स्क्वायर लिख के, खत्म। मस्त मजा आया। हालांकि ये डिस्कस नहीं करने वाले थे, वो पायल ने कुछ लिखा वहां पे पॉइंट, तब हम डिस्कस किए। क्या लिखो जी आप? तभी आपको क्लियर हो गया? नहीं, आप क्या लिखे? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो थकना नहीं, रखो बस थोड़ी देर अपन लोग एंड विल फिनिश इट ऑफ। मैं एक्चुअली 12:15 तक के सोचा था, विल फिनिश 25 मिनट अपने फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ देखिए। 82, 84, 86, 88। देखो मजा आया आपको? 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ये मैंने किया 98। 98 मतलब 95 कितना होता है? 90, मतलब 88 का 90। आगे चलिए, 92, 94, 96। मस्त मजा आ गया। दिस 0, 4। सभी क्लियर है? मस्त तरीके से, सुपर तरीके से। नहीं 98 लिखा है, वो 95 जैसा दिख रहा होगा, 98 है लड़कों, साफ नहीं लिखा मैंने इसलिए। 98 सही बात है। $98 लिखा है, मैं थोड़ा सा मिटा के ठीक से लिख देता हूँ। वो 98 लिखा हुआ था। That was my bad. I should have written it properly. ये 98 लिखा था, 98। आई थिंक इतना काफी, और भी बाद में बता दूंगा अगर आपको लगेगा तो, बट जस्ट आई वांटेड टू टेल यू दिस। सभी को मजा आ गया? 10 से 90 तक ही बता दूंगा नितेश, बाद में बता दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो आपका जो पॉइंट है मैडम, आपको क्लियर हो गया? तो ऐसे ना, मतलब आप थोड़ा सा और एफर्ट इस टाइप से दे देंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। देखो देखते ही को पता नहीं चला 30 नंबर्स। पायल जी सही है, अभी क्लियर है? सुपर तरीके से। हाँ मैं समझ गया, तो 96 में गंदी राइटिंग में लिखा था ना, इसलिए वो मैं समझ गया, 96 समझ गया। तो यहाँ पे जो सीखने लायक चीज थी, पता वो क्या है? ये सब कहानी अपनी जगह ठीक है, ये वाली चीज सीखने लायक थी, ये वाली चीज सीखने लायक थी। आज के बाद लिखना, इसको लिखना सिर्फ, द डेविल इज इन द डिटेल्स। आज के बाद कभी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बोला जाए, 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का प्रोडक्ट बोला जाए, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट बोला जाए, ऑलवेज राइट x स्क्वायर, ऐसा कर दो ना, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड, 3 कॉन्सेक्यूटिव, एक x क्यूब। ये अपन समझ गए। यहां पे तो ये हुआ था कि अपना हमारे लड़के ने, सुमित ने क्या किया था, उसने आंसर ज्यादा दिया था। चलो एक सिनेरियो देखते हैं। मैं 10 लोगों को शाउट आउट दूंगा दोस्तों, और ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है कि मैं एकदम आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसा तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अभी लेवल अप और करेंगे अपन लोग। सर लेकिन मेरे को ना बहुत ज्यादा ना थकावट, अरे सो जाओ भाई साहब, ऐसा नहीं होता तो सो जाओ, जागने की जरूरत नहीं है। जिंदगी तब बदलती दोस्तों जब इंसान ना सोच लेता कि मेरी बस हो चुकी है। लाइफ में चेंज के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, और वो होती है जिद। देखिए इंसान में जिद होनी चाहिए, नहीं तो बाकी जिंदगी तो कट तो जाएगी ही। जागना उसको है जिसको काटना नहीं जिंदगी भाई साहब, जिसको जीना है। लिखिए कमेंट बॉक्स में
क्या लिखूं सर मैं कमेंट बॉक्स में? यार एक बात आई, वाई यू वॉन्ट टू एग्जिस्ट लॉन्ग इफ यू कैन लीव लॉन्ग। लिखेगा नॉट जस्ट एग्जिस्ट लॉन्ग, लीव लॉन्ग। नॉट जस्ट एग्जिस्ट लॉन्ग, आज के बाद ये जो एग्जिस्टेंस वाली चीज को हटा दीजिए, जेन्युइनली लीव लॉन्ग। नॉट जस्ट एग्जिस्ट लॉन्ग, लीव लॉन्ग। इसका मतलब होता है बनाइए प्लान, सोचिए शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या है, मीडियम टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके लिए एफर्ट दीजिएगा, आपको मजा आएगा। हम एक ही बार के लिए दूसरी दुनिया, इसका तो चले जाएंगे। कुछ हम लोग को मैग्निफिसेंट क्रिएट करना है, जब हम यहां से जाए ना तो वी शुड क्रिएट अ डेंट इन दिस वर्ल्ड, तब तो मजा है, तो फिर तो बाकी सब चल ही रहे, क्या है नहीं। चलो अगले दिन क्या हुआ, चलो एक और बच्चा चाहिए अपने, कौन आ रहा है? एक और बच्चा चाहिए अपने, कौन आ रहा है बताइए? ये रहा एक टीचर। थोड़े दिन के बाद ना, थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि ना एक बहुत बड़े अटैक में सुमित जो है वहां पे पढ़ाता है। सुमित एक कॉर्पोरेट में काम भी करता है और पढ़ा रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब एक बच्चा जो है आया, कौन आ रहा है बताइए? शुभम को ले लेते हैं, शुभम को ले लेते हैं। ये रहा अपना लड़का शुभम, SHU। तो सुमित जो है ना जबरदस्त तरीके से गूगल में काम करता है, एडटेक में एसोसिएटेड है, पढ़ा भी रहा है, ठीक है। सुमित गजब टाइप का पढ़ा रहा था, अचानक शुभम ने हाथ उठाया, बोला कि सर सुनिए ना। क्या सर? इस किताब के सारे पेजेस को मैंने ऐड किया ना, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड सो ऑन। जब मैंने सारे पेजेस का सम किया ना तो सम आया 575। सर ये सम करेक्ट है क्या? तो सुमित ने बोला यही तो मैं भी किया था यार कई साल पहले, नालायक, चलो तुम मुर्गा बनो तुरंत। तो दोस्तों अभी क्या हुआ, सुमित ने फिर ये बताया, सुमित ने शुभम को ये बोला यार तूने जो सम निकाला ना भाई, ये सम जो है ना तुम्हारा करेक्ट नहीं है। कारण पता है क्या? तुमने ना एक पर्टिकुलर नंबर, अच्छा सर मैं डबल किया ना, नहीं वो तो मैं किया था, सुमित ने बताया। एक पर्टिकुलर नंबर ना भाई तो भूल गया है। एक पर्टिकुलर नंबर, सर क्या लिखा है इंग्लिश में? हिंदी लिखा है यार, भूल गया लिखा है, इतना गंदा लिखते हैं सर आप। जानता हूं यार, जानता हूं। तो सुमित ने बोला कि यार शुभम तुम ना एक पर्टिकुलर नंबर भूल गए हो। द पॉइंट इज वो कौन सा नंबर है जो शुभम भूल गया? मजा है क्वेश्चन। सेम कॉन्सेक्यूटिव नंबर की साइकिल को पकड़ो। इसके पहले हम लोगों ने क्या प्रोडक्ट किया, क्या मल्टीप्लाई किया, वापस जाओ पे। जिनको भी लग रहा होगा कि सर एकदम बहुत आसान, भाई साहब ऐसा कोई भी मैंने आसान क्वेश्चन नहीं करा रहा है, समझ पाया? हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। शुभम ने किया पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से शुभम ऐड करता चला गया और ऐड करने के बाद शुभम ने बोला सर मेरा सम आ रहा है 575। तो यहां पे सुमित ने बोला कि यार तुम ना एक पर्टिकुलर पेज भूल गए ना यार, हट यार कैसे करते हो तुम यार, भूल गया सर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यार आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि जो अपना लड़का शुभम जो पेज भूल गया वो कौन सा है? चलिए आइए, सभी को क्लियर है? बहुत बड़े, एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट। मैं 10 लोगों को शाउट आउट दूंगा। टेक योर टाइम लोगों, टेक योर टाइम। कोई भी एकदम लड्डू चीज मैं आपसे नहीं पूछूंगा, हर एक सवाल आपको एफर्ट लगेगा। टेक योर टाइम गाइस, आई विल गिव शाउट आउट टू 10 पीपल। सर पता है क्या, मैं एक बात समझ गया हूं। क्या समझ गए हो? सर जो असली मैजिक है ना, पता है वो कहां है? जो शुभम ने ऐड किया ना, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4 एंड सो ऑन। असली मैजिक ना सर यहां पे है, हाफ n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 575। असली मैजिक इसी में। असली मैजिक ना सर इस बात को समझ, ओ यार प्लस से अपने को टेढ़ा हो गया,
असली मैजिक ना सर इस बात को समझने में है, इसको मल्टीप्लाई करिए 575 इंटू 2 कितना हो गया 1150। असली मैजिक इस बात को समझने में है कि ये करेक्ट नहीं है, नहीं तो असली मैजिक लड़कों यहीं पे है। सुपर तरीके से मजा है, सभी को मजा है। इसका स्क्वायर क्या है? अब वो बच्ची मुझसे फिर से पूछेगी पायल कि सर आप पूरा स्क्वायर बताया नहीं सर। बाद में बता दूंगा जी, अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इन तीनों का स्क्वायर कौन कौन बता सकते हैं, जैसे पूछ रहा हूं, तीनों की जरूरत नहीं है लेकिन आपसे जानकारी के लिए चलो एक तो मैं लिख देता हूं 1225। कोई बता सकता है? दस 10 8 9 11 56 11 56 12 25 12 96 1296। चलो इसको भी लिख ही लो यार, क्या है? मस्त मजा आया सभी को? सुपर टाइप से मजा आया जी, सुपर टाइप से मजा आया। याद रखना दोस्तों इसके पहले क्या किए थे, यस अरे क्या बात है लड़कों, बहुत बढ़िया। इसके पहले कैसे किए थे यार, दिखाता हूं। इसके पहले क्या किए थे? इसके पहले अपन ये किए थे 44 इंटू 45 1980। एक पर्टिकुलर पेज इसने 2 बार मल्टीप्लाई किया था, तो ये एरर आ, तो अपने आंसर से जस्ट कम, अपने आंसर से जस्ट ज्यादा, ये रहा 34। मतलब अगर मैंने 34 इंटू 35 करके देखा, अब तो यार बहुत ज्यादा हिंट दे दिया मैंने, मुझे लगता है आपको उठा के पटक देना चाहिए दोस्तों इसको, अब आपको उठा के पटक देना चाहिए। सुपर तरीके से हम लोग साथ चल रहे हैं, सुपर तरीके से साथ चल रहे हैं क्या? 34 इंटू 35 जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन, खूंखार, खतरनाक तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आपको मेरे ख्याल से आंसर दे देना चाहिए। बहुत है भाई साहब, इतना हिंट बहुत है। ये बात हुई ना लड़कों, मस्त तरीके से। अब अपने को आंसर देना चाहिए बाबू, ये अपने को आंसर देना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, मजा है सभी को। सर 34 इंटू 35 हुआ 1190, टुपुक से माइनस किए ये रहा 40। वो एरर कौन सा पेज है जो 2 बार डिवाइड करो, 40 डिवाइड बाई 2, लड़कों अपना आंसर आ चुका 2020। मजा आया सभी को कि नहीं मजा आया? बेहतरीन टाइप से मजा आया, मस्त मजा आया। कोई भी ऐसा तो नहीं ना कि यार सर आप रात को जगा के एकदम आसान कॉन्सेप्ट बताया? अरे भाई साहब क्या बात कर दी, मस्त था। अभी तक क्या देखे अपन लोग, अभी तक अपन लोग क्या देखे दोस्तों? क्या देखे आप, सोचो क्या देखो। नेचुरल नंबर्स को लिखना सीखे हम लोग, तो आपको ना ऐसे नेचुरल नंबर्स को लाइन से लिखने के लिए एक कंसेप्ट बनाया आपसे, मतलब पूछा जाएगा इंटरव्यू में, लाइन से, ओके। और उसके बाद ना इसी चीज को और रिफाइन करके वही कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, इस तरह की चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, पहले 2 की मैच्योरिटी गेन कर लो, बाद में 3 बता दूंगा। तो ये सब चीजें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग को मजा आया? सभी को सुपर तरीके से मजा आया, एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया, मस्त मजा आया जी। अगर आपको मजा आया होगा, वर्दी लगेगा तो सब्सक्राइब करना, कंसिडर करना, खरीद देना यार, अच्छा लगेगा अपने को भी। ये अब लोग 117 पे कब से लटके हुए हैं भाई, तो जल्दी से यार 125 तक तो पहुंचाओ। नहीं दोस्तों, वर्ल्ड जनरल एप्टीट्यूड का 2024-25 का बैच शुरू हो रहा है दोस्तों। मस्त तरीके से ये वाला कोड यूज करेंगे, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस तो खैर सभी के लिए फ्री होते हैं।
मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से कोड यूज कर सकते हैं और गेट से लेके जो भी जहां पे भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम फ्लैट ऑफ चल रहे हैं, एक से एक फीचर्स हैं, इसको आप देखिएगा और ये कोड यूज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मस्त टाइप से दिल्ली में अभी एक जो अनअकैडमी का जो पहला ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट हो रहा है न्यू दिल्ली में, उसको आप देख सकते हैं एक बार। और इसके अलावा गेट का रैंक प्रेडिक्टर को भी यूज कर सकते हैं। आपको इंडिया की एकदम खतरनाक खूंखार फैकल्टीज मिलेंगे, तो आप ये देख लीजिएगा और ये कोड यूज कर लीजिएगा। सिर्फ गेट की बात नहीं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सर कैसे लेता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन? यार ये होता है प्लस और आइकॉनिक कोर्स, दोनों का मतलब होता है जितना पढ़ना उतना पढ़ो। तो आप लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड इससे डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होने से पूछ सकते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें जो भी फेस कर रहे हैं। ये रहा कोड, ठीक है। और सिर्फ इस पर ही कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप देख ले रहे हैं ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, मजेदार तरीके से। तो मुझे बताना आपको मजा आया कि नहीं। अपन सेशन यहीं तक रखते हैं।